हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अभिभावकगण, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के बच्चे एवं बच्चियां, बड़ी खुशी की बात है कि मुझे जब मालूम हुआ कि इतने बच्चियां विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि मेरा आज व्यस्तम कार्यक्रम था। मेरा 4 बजे से समीक्षा बैठक डीओ साहब के साथ था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि विधायक जी आ रहे हैं, क्योंकि विधायक जी का हमारे शिक्षा विभाग से हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रेम है। कहीं कहीं होती है शिक्षा विभाग में हम लोगों से कमजोरी, वहाँ पर उचित मार्गदर्शन देते रहते हैं और उस कमी को हम लोग चाहते हैं पूरा करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। बड़ी खुशी की बात है जो आपने इतने संख्या में विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन, दिशा निर्देश मिला और आपने अच्छा किया। मैं इसी शुभकामना और आगे भी आशा करता हूँ कि भीड़ भाड़ अधिक है, पढ़ाई की बच्चों की भीड़ भाड़ अधिक है, इसलिए और मेहनत की आवश्यकता है। आप जितने भी आगे बढ़ेंगे आपको देश स्तरीय एग्जाम का सामना करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे जटिल आपको समस्याएं आएंगी, इसलिए अभी से और अधिक मेहनत कीजिए। और खुशी की बात है और अगले बार फिर की तरह से इसकी संख्या को बढ़ाइए। मैं पुनः आऊँगा आप लोगों के बीच में और जहाँ तक विभाग से होगा मैं जो भी मुहैया होगा मैं सहयोग करूँगा। इसी के साथ समय अधिक हो गया है, बच्चियाँ अधिक देर से विद्यालय में है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मानवर प्रमोद जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विक्रमादित्य जी, उपस्थित हम सभी के अभिभावक डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद जी, हमारे सहयोगी और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय विपिन पाठक जी, आदरणीय सुदिष्ट बैठा जी, यहाँ के सम्मानित मुखिया के प्रतिनिधि भाई अनिल जी, यहाँ के समिति भाई अनिल भंडारी जी और यहाँ के सम्मानित माने दामाद भी हैं ना यहाँ के भाई धीरेन्द्र जी और जिला परिषद सदस्य के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य के तौर पर श्रीमती रितु जी, उपस्थित जगन्नाथ जी, बड़े भाई अजीत जी, बेचन जी, सभी का आज के इस अवसर पर राजेश ठाकुर जी, रामनाथ सार जी और सभी का जितने अभिभावक गण उपस्थित हैं, सभी का आज के इस अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का वंदन करते हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं, हम सब का आज के इस सुंदर अवसर पर अभिनंदन करते हैं, सभी अभिभावक का अभिनंदन करते हैं और एक शिक्षक को निर्देश भी देते हैं कि छज्जी पर लटक करके जो बच्चा देख रहा है उस सबको वहां से पीछे करी देखने के सिलसिले में ऊपर से ऐसा न हो कि दूसरी घटना कोई घट जाए। तो अभिभावक भी और शिक्षक भी उसको जरा जा करके उनको नीचे उतारिए, लटक के देख रहे हैं और इस छज्जी का थोड़ा सा हाइट भी 1-2 ईंटा बढ़ाने का प्रयास करिए, भविष्य में उसको देखते हैं किस योजना और इससे होगा। आज के इस अवसर पर उपस्थित जिनको सम्मानित करना है उस बेटी को, उस बेटे को मैं खास तौर से साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके अभिभावक को भी हम अपनी ओर से शुभकामना देना चाहते हैं कि आपके कठिन परिश्रम से, आपके सहयोग से, आपके निष्ठा से
आपके बच्चे ने जो सफलता पाई है अपनी मेहनत के बदौलत, निश्चित रूप से परिवार और परिवार का जो एटमॉस्फेयर है, परिवार का जो भाव है, उसके कारण बच्चा अच्छा कर रहा है। और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो बराबर सीरियस भी रहते हैं। यहाँ के शिक्षक एवं शिक्षकेतर जितने कर्मचारीगण हैं अपनत्व के भाव से विद्यालय में पठन पाठन का काम करते हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से विद्यालय परिवार को भी शुभकामना देना चाहते हैं। और साथ ही जितने बच्चे प्रथम श्रेणी से पास किए या द्वितीय श्रेणी से पास किए, घबराना नहीं है। जो द्वितीय श्रेणी हो गया उसको मन छोटा नहीं करना है, आगे कठिन परिश्रम करके हमको प्रथम श्रेणी में जाना है। ये संकल्प लेकर चलना है कि आज हम दूसरे नंबर पर वो रह गए तो कल प्रथम कैसे होंगे, इसके लिए कठिन परिश्रम करना है। और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो काम करना है, पढ़ाई काम करना। बच्चों का काम क्या है? पढ़ना। तो जब हम कठिन परिश्रम से पढ़ाई करेंगे, सही दिशा में पढ़ाई करेंगे, तो सफलता हमको जरूर मिलेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं जब हमको जानकारी मिली कि गांव के अंदर बच्चे इतने अच्छे रिजल्ट लाए हैं, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। हम यहाँ पढ़ करके, गांव में पढ़ के शहर के बच्चों को चुनौती दे रहे हैं। बड़ी संख्या में हम प्रथम श्रेणी से पास कर रहे हैं। हमारे पास आज भी हम शहर की तुलना में संसाधन का अभाव है गांव के अंदर। शिक्षक, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और पिछली सरकार में हम लोग शामिल थे 20 के पहले, जब चुनाव 2020 के पहले के चुनाव के पहले ही सभी पंचायत को हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया। और उसका परिणाम हुआ कि जो ड्रॉप आउट था, मैट्रिक पास करने के बाद बेटी पढ़ती ही नहीं थी। बहुत कम जिनके माता पिता को सामर्थ्य होता था वो अपनी बेटी को हॉस्टल में रख करके पढ़ाते थे। गरीब का बच्चा तो पढ़ता ही नहीं था। तो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि हम सब पंचायत में हाई स्कूल बनाएंगे। कम से कम अपने घर से दाल चावल खा के भी बेटी स्कूल जाएगी और इंटर पास कर जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने बनाया। और टीचर में अगर दम हो तो बच्चे उस क्लास में जरूर रहते हैं, उसको छोड़कर नहीं जाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्या जो गोलोकवासी हो गए, रविदास समाज के हमारे गुरुदेव होते थे महेश्वर राम जी, और पूरे स्कूल में उनकी सबसे ज्यादा इज्जत होती थी कि उनके क्लास को करने के लिए अंतिम घंटी का लोग इंतजार करता था। जिस दिन अंतिम घंटी उनकी होती थी, बच्चे 100% उपस्थिति के साथ क्लास अटेंड करते थे और तब घर जाते थे पढ़ करके। तो शिक्षक में अगर दम हो तो अंतिम घंटी भी लंबी हो जाए ऐसा छात्र मनाते हैं, लेकिन भाषण की घंटी लंबी हो जाए ऐसा नहीं मना रहे होंगे। तो जल्दी से इन लोगों को पुरस्कृत करिए। और हम तो चाह रहे थे कि आज जो आप इतना चादर गमछा बांटे हैं, कि मंच के लोगों को आप ज्यादा सम्मानित किए हेडमास्टर साहब। इससे बढ़िया था कि सब बेटा बेटी को एक एक ठो लड्डू खिलाते इस सब के बदले। आज नहीं, हाँ, सबको एक एक ठो लड्डू खिलाते, इतना देर रुकिए, ज्यादा खुश होके जाती। अब जिन लोगों को मंचे को सम्मानित कर रहे हैं, पढ़ के फर्स्ट कहलक ई सब, आज सम्मानित भरल है मंच। हाँ, ये जो आपके अफसर हैं, शिक्षा पदाधिकारी देख रहे हैं, शिक्षा पदाधिकारी जो आपके हैं, क्या नाम है? प्रमोद जी। प्रमोद जी का देखने से उम्र ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन इनका बेटा आईएएस किया है 2 साल पहले। इनका बेटा जो है आईएएस किया है 2 साल पहले। अभी ट्रेनिंग खत्म हो गई उसका, 1 तारीख को पोस्टिंग हो जाएगी उनकी एज आईएएस। और जो दूसरा बेटा है इनका, वो मेडिकल का इंटर्नशिप कर रहा है। वो एक सफल अधिकारी के साथ साथ सफल गार्जियन भी हैं। और मैं
अभी सहनी जी को सम्मानित करने का अवसर मिला हमको अभी, है वार्ड मेंबर भी हैं। सफल गार्जियन वही है जिसका बच्चा सफल हो जाता है। मतलब अगर कलेक्टर का बच्चा पॉकेट मार हो जाए तो कलेक्टर साहब को लोग इज्जत देगा? क्या कहेगा? दूर जो अपने तो पढ़ के कलेक्टर भेले बेटा चोर, गांव में यही ना बोलेगा। लेकिन रिक्शा चलाने वाले का बेटा अगर कलेक्टर हो जाए तो उसको लोग सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? क्या कहेगा? जो रिक्शा चला के अपन बेटा के पढ़ा के कलेक्टर बना, है कि नहीं है? अब एगो कहानी सुना के अपनी बात खत्म करेंगे। एगो बुढ़िया थी और वो नौकरी करती थी। क्षमा चाहते हैं बुढ़िया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चा सब है, कहानी सुनाना है तो पहले नानी दादी की कहानी तो बुढ़िया नानिये से शुरू होती थी, ये बुढ़िया दादी से। तो एगो बूढ़ी दादी थी, यही मान लीजिए। अब वो काम करती थी हेल्थ विभाग में। कहाँ? धनबाद में। वो जिस दिन रिटायर हो रही थी, रिटायर होगी ना, जैसे काम जब नौकरी रिटायर होगी तो जिस दिन रिटायर हो रही थी उस दिन पूरा कैंपस में पुलिस भर गया। तो सिविल सर्जन को लगा, सिविल सर्जन ऑफिस में प्यून का काम करती थी, पानी पिलाना, झाड़ू लगाना, पूरा काम करती थी। जब रिटायर हो रही थी तो पूरे ऑफिस कैंपस में पुलिस भर गया। तो वहां के अफसर सबको लगा जे हमारे ऑफिस का कोई आदमी जरूर गड़बड़ किया है जो इतना पुलिस आ गया। तो पूछने लगे सबसे कि कौन गड़बड़ किया है, कोई बोलिए नहीं रहा है। कह रहा है आज तो इनको रिटायर होना है, आज के गड़बड़ करेगा। तो जब पूरा हल्ला हंगामा हुआ, जब उस बूढ़ी से पूछा गया जो रिटायर हो रही थी कि ये कौन गड़बड़ किया है जो इतना पुलिस घेरे हुए है पूरा विद्यालय को, तो कहा जो हम रिटायर हो रहे हैं ना, तो हमको लेने कलेक्टर साहब और एसपी साहब आ गए। तो उसको बड़ी जोर से डांटा सिविल सर्जन कि तुम इतना काबिल हो कि तुमको लेने कलेक्टर एसपी आ रहा है। तो कही बूढ़ी कि नहीं, वो जो कलेक्टर है वो मेरा बेटा है और जो एसपी है वो मेरा बेटा है। तो उस बूढ़ी को 4 बेटा, एगो कलेक्टर, एगो एसपी, एगो डॉक्टर, एगो इंजीनियर। और कलेक्टर बिहार में थे, हम नाम नहीं अभी बताएंगे। और अपनी माँ जब रिटायर हो रही थी तो लेने गए। जब वो कलेक्टर हो गए तो अपनी माँ को कहे कि तुम प्यून का नौकरी, परिचारी का नौकरी करती हो, इसको तुम छोड़ दो। तो माँ ने एक थप्पड़ मारा कि मैं इसी काम को करके तुमको कलेक्टर बनाई हूँ। मैं विडो हो गई थी कम उम्र में और मैं यही काम करके तुमको कलेक्टर बनाई हूँ, तुम्हारे भाई को एसपी बनाई हूँ। इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ये मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। और वो पूरी नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर बेटे के साथ अपने घर विदा होकर के गई। अब इसमें क्या शिक्षा मिला? इसमें शिक्षा मिला, क्या मिला कोई बताएगा? अब कोई बताएगी कुछ शिक्षा मिला कि नहीं मिला? हमको हमारे पढ़ाई से अपने माता पिता का मान भी ऊंचा करना है। मैं